Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Shrivastava. Today we will discuss about Gay-Lussac's law of gaseous volume and Avogadro's law, atomic masses, molecular masses. कई बातें हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Gay-Lussac's law of gaseous volume. ठीक है, तो this law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and same pressure. ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट है कि दिस लॉ was given by Gay-Lussac in 1808. ठीक है ना. 1808 में गे-लुसेक ने ये लॉ दिया. क्या दिया? लॉ के बारे में बताया कि ही ऑब्जर्व्ड दैट when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and same pressure. ठीक है ना. ये गे-लुस्साक्स लॉ था. ठीक है. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो in a simple ratio by volume provided. वॉल्यूम भी इसका सेम ही है. ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस का वॉल्यूम है वो सेम है और उनका टेम्परेचर भी सेम है. सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर. तो ये कौन सा लॉ था? गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम. अब हम थोड़ा और आगे इसको ले चलते हैं. एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर. होता है ना. हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? वाटर मिलता है. तो 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ml वाटर है एंड इट गिव्स 100 ml वाटर. ठीक है ना. तो 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen, ठीक है ना, to give 100 ml of water. ठीक है ना. तो the volume of hydrogen and oxygen which combine together, that is 100 ml and 50 ml, bear a simple ratio 2:1. ठीक है ना. तो इसमें क्या हो रहा है
द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and oxygen. The volume of hydrogen and oxygen which combine together that is 100 ml क्या है, 100 ml हाइड्रोजन है एंड 50 ml क्या है, ऑक्सीजन है. तो किस रेशियो में ये कंबाइंड कर रहे हैं, बियर ए सिंपल रेशियो 100 अगर 100:50 करें तो ठीक है ना, सॉरी ये इस ढंग से तो ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, यानी सिंपल रेशियो 2:1 में. ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइंड हो रहा है, विच कंबाइन टुगेदर दैट इज 100 ml हाइड्रोजन था यहाँ पे एंड 50 ml क्या है, ऑक्सीजन है. तो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:1 में कंबाइन करके ये 100 ml वाटर फॉर्म कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं. अब इसी लॉ को और आगे डिस्कस करा एवोगैड्रोस ने. ठीक है ना. तो द गेल-लुस्साक लॉ explained properly by the work of Avogadros. ठीक है ना, by the work of Avogadro in 1811. अब इन्होंने तो गैल-लुस्साक ने बता दिया कि किस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था, कंबाइन करें एंड फॉर्म 100 ml वाटर. ठीक है ना. इसको आगे बढ़ाते हुए गैल-लुस्साक लॉ को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करा एवोगैड्रोस ने. तो एवोगैड्रोस ने 1811 में इसको एक्सप्लेन करा कि एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and same pressure should contain equal number of molecules. ठीक है ना. तो इन्होंने क्या बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल आपका जो एवोगैड्रोस लॉ है, अब यहां पर हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है ना. एवोगैड्रोस लॉ में इन्होंने ये लिया हाइड्रोजन. ठीक है ना. क्या लिया यहां पे, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना, प्लस यहां पर भी लिया वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. यहां पर भी वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का था. ठीक है ना. फिर प्लस इस कंटेनर में जो था यहां पर जो लिया थर्ड वाले में, इसमें लिया वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना. देन तीनों गैसेस क्या थी, दो वॉल्यूम पे तो वन वॉल्यूम हाइड्रोजन था, और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन था, वन वॉल्यूम ऑक्सीजन. दे गेट कंबाइंड टुगेदर, आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाया, यहां देखिए यहां पर जो कंबाइंड हुआ
वो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रेशर। क्या हुआ यहां पर जो ये कंबाइंड हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये कंबाइंड करके क्या बनाया इन्होंने, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है ना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहां भी दूसरे में जो लिया 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड में 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये कंबाइंड करके क्या बना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। समझ में आया क्या बना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। यानी इसकी रिएक्शन हुई 2H2 प्लस ऑक्सीजन, ये बनाया इसने 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है ना। तो अब आगे, अभी अभी हमने एक्सप्लेन करा, आप लोग देख लीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं इस डायग्राम को। यहां पर नोट करिए, फर्स्ट कंटेनर था जिसमें 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन था, सेकेंड कंटेनर में भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन था, एंड थर्ड कंटेनर में 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है ना। तीनों जब कंबाइंड हुई तो क्या हुआ, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बना, यानी 2H2 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करा किसने, एवोगैड्रोस ने, जो सेम एक्सपेरिमेंट गेल-लुस्कस ने भी करा था। तो इसने एवोगैड्रोस ने क्या बताया कि एवोगैड्रोस ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature, equal volume of gases at the same temperature and same temperature and same pressure should contain equal number of molecules, equal number of molecules। ठीक है ना। तो यानी आप यहां पर ये कह सकते हैं कि V is directly proportional to N। ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये था एवोगैड्रोस का लॉ। ठीक है। तो ये फिर थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें आपने एवोगैड्रोस लॉ पहले नोट करिए। एवोगैड्रोस समझा दिया मैंने, अब आपको नोट करना है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ को नोट करिए। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and same pressure pressure भी सेम था, टेम्परेचर भी सेम था, वॉल्यूम भी इक्वल था। ठीक है ना। तो should contain equal number of molecules। ठीक है ना। ये था एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या करा, इफ वी कंसीडर्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। इफ वी कंसीडर्ड, जैसे कि गेल-लुस्कस में हमने कंसीडर करा था, अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे कि गेल-लुस्कस में था, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपने उसी लॉ को आगे इन्होंने कंटिन्यू करा एवोगैड्रो ने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा, वी सी, हमने क्या देखा इसमें, वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ
2 volume of hydrogen, 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen, and 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen, without leaving any unreacted oxygen. ठीक है ना, अनरिएक्टेड ऑफ ऑक्सीजन. ये था गेल-लुसेक और एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है ना. तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं एवोगैड्रोस का लॉ का, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. तो ये क्या देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो यहां 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम अमोनिया. ठीक है ना. तो ये क्या है, गेल-लुसिकस लॉ या एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है ना. n मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है ना. 3n मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल. ठीक है. 2n मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ये आपका प्रूव कर रहा है एवोगैड्रोस लॉ को. ठीक है ना. अब आप देखिए, नाइट्रोजन N2, ठीक है ना, 2N 3H2 2H3. तो आप यहां पर ये देखिए कि सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है और सेम प्रेशर है. तो इसके अकॉर्डिंग, एवोगैड्रोस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इक्वल नंबर, ये जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, इट प्रूव्स द एवोगैड्रोस लॉ एंड गे-लुसेक्स लॉ. ठीक है ना. तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया, दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दिया जिसमें अमोनिया बन रही थी. तो ये इस ढंग से हमने आपको एवोगैड्रोस और गे-लुसेक लॉ को बताया. एवोगैड्रोस लॉ, एक इनका जो ड्रॉबैक था, एवोगैड्रो कुड, एवोगैड्रो कुड नॉट जैसे कुड एक्सप्लेन द above result by considered the molecule to be polyatomic. जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डायटोमिक है, तो इसको तो इन्होंने बता दिया, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे उनके बारे में ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है ना. तो ये आपको हमने एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बताया. अब आपको बात करेंगे हम, एवोगैड्रो गे-लुसेक्स लॉ हो गया. अब है एटॉमिक मास. ठीक है ना. एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, या एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास की अगर एटॉमिक मास के बारे में अगर हम बात करें
तो एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उनका एटॉमिक मास जो होता है या मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम, ठीक है ना, वॉज आर्बिट्रेरली असाइंड ए मास ऑफ 1। उसका मास क्या होता है, 1 ही होता है। तो विदाउट एनी यूनिट्स एंड अदर एलिमेंट्स का वर असाइन मास रिलेटिवली 2। तो अगर हम बात करें एटॉमिक मास की बारे में कि द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड ऑन इन 1961 में ये एग्री हुआ कि कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ढंग से, कार्बन 12 6, ठीक है ना। तो कार्बन 12 इज असाइंड ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास, यूनिट AMU। यूनिट कितनी होगी, यूनिट किस में लिखेंगे, AMU। एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। अभी तो कुछ हम आपको एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट is defined as a mass exactly equal to 1/12, ठीक है ना, 1/12 the mass of 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है ना, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जैसे 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1 MU बराबर कितना होगा, 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है ना। अगर आप हाइड्रोजन अगर की बात करें 10 इन टर्म्स ऑफ AMU द मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 द मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो टर्म्स ऑफ AMU में अगर हम लिखेंगे तो 1 MU बराबर 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 10 इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है ना। ग्राम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, यहां पर लिख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसको इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के टर्म्स में मास के टर्म में लिखेंगे। फिर से लिखते हैं इसको कि इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ
हाइड्रोजन एटम पूछे, बता सकते हैं हाइड्रोजन एटम। तब आप लिखेंगे कि 1 mu बराबर कितना था, 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और हाइड्रोजन की जो मास है वो है 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो अगर एएमयू के टर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, जो कि हाइड्रोजन का है, एंड डिवाइडेड नहीं, हाँ हाइड्रोजन का है, और डिवाइडेड बाय 1 mu। तो 1 mu बराबर कितने का था, 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अंडरस्टूड। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.007878 AMU, ठीक है ना। और वैसे लिखें तो 1.0080 भी लिख सकते हैं AMU। तो ये किसका मास निकाला हमने, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास, एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करा। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom, ठीक है ना, to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom। कितना होता है उसका 1 mu, 1 कार्बन 12 एटम का, इसमें लिखा हो 1 AMU बराबर कितना होता है 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का अगर हम पूछें AMU में मास बताइए, एग्जैक्ट मास, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो नियर अबाउट 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24 होता है। लेकिन हमें पता है कि 1 AMU बराबर होता है 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 होता है। तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए AMU में द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 1. इसको डिवाइड कर देंगे 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट निकल आया 1.0080 AMU। तो आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए कि mass of exactly 12 atomic mass unit यानी AMU and masses of all other atoms are given relative to its standard। तो यानी 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom के होता है, ठीक है ना। यानी 1 AMU बराबर इतने के होता है 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम की, ठीक है ना। ये हम इस तरह से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है ना। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम, इसका भी अगर हम निकालेंगे तो ये करीब आएगा 15.995 AMU। ये ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आपको बतानी है, AMU has been replaced by U को U जैसे लिखते हैं उस ढंग से आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। एंड विच इज नोन एज यूनिफाइड मास।
जिसे हम यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है ना, तो AMU को U की तरह लिखा हुआ है, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। ये किसी भी कंपटीशन में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। अगर हम बात करें एवरेज एटॉमिक मास की, एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है ना, तो मेनी नेचुरल जो अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं एग्जिस्ट एज मोर देन 1 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना, आइसोटोप्स में जैसे हाइड्रोजन का कहा जाए तो 1H1, 1H2, 1H3, 3 आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है ना, इसी तरीके से कार्बन का C612, C613, C614, इस ढंग से ये तीन ही एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना, कार्बन के 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो वी टेक, तब उस टाइम पे एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम बता रहे हैं कि व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव abundance, the average atomic mass of that element can be computed. For example, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल है आपका, कार्बन has the following 3 isotopes, 3 isotopes, ठीक है ना, with relative abundances and masses, with relative abundances and masses। ठीक ना, अब इसको दिखाने के लिए हम एक चार्ट बना रहे हैं। जैसे ये आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स है, फिर रिलेटिव एबंडेंस, ठीक है ना, और ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये इसकी यूनिट है। ठीक है ना, आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एबंडेंस में ये है 98.892, कार्बन 13 है 1.108 और कार्बन 14 है 2 × 10 की पावर -10। ठीक है ना, यहां पर कार्बन 12 एटॉमिक मास 12 में पाया जा रहा है, 13 का एटॉमिक मास 13.00335 में है और 2 × 10 की पावर -10 कार्बन 14 है, जिसको एबंडेंस है 2 × 10 की पावर -10, इसका एटॉमिक मास है 14.00317। नोट कर लीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो इसका एटॉमिक्स कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का 13.00335 एंड कार्बन 14 का 14.00317। एबंडेंस 98.892% है कार्बन 12 की, कार्बन 13 की 1.108 है, कार्बन 14 की 2 × 10 की पावर -10 है। ठीक है, अब आप देखिए द एवरेज
atomic mass. The average atomic masses for the the average atomic masses of carbon will be, कैसे होगा, 0. ये हो जाएगा, ये 98892, ये है 12 प्लस ये हो जाएगा 0.01108. इसका कितना है, 13.00335 है, प्लस 2 into 10 की पावर -12, और इसका था आपका जो एटॉमिक 14.00317, 14.00317 ठीक है ना। इसका एवरेज निकाल लेंगे तो ये करीब आएगा 12.011 U. U इज यूनिट, ठीक है ना, ये आएगा। इस तरीके से हम आइसोटोप्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास अगर जैसे कार्बन का है, उसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। जितने के भी आइसोटोप्स हैं, जिस एलिमेंट का, उसका इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो एबेंडेंस इंटू 12 प्लस एबेंडेंस इंटू 12 प्लस एबेंडेंस इंटू 12, ठीक है ना। इस तरीके से इनका एवरेज निकाला तो ये आया 12.011। ये आप सब लोग कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आपको आएगा। ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास कैन बी, masses फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो ये था आपका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास, पहला तो हमने एटॉमिक मास के बारे में बताया आपको, फिर हमने निकालना सिखाया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। उसका एग्जाम्पल लिया हमने कार्बन के 3 आइसोटोप्स थे, ठीक है ना। तीनों आइसोटोप्स विद रिलेटिव एबंडेंसेस एंड मासेस। तो ये आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 का रिलेटिव एबंडेंस है 98.892, कार्बन 13 का 1.108 है, कार्बन 14 का 2 into 10 की पावर -10 है, ये नोन है। इसके बाद एटॉमिक मास कार्बन का है 12, कार्बन 13 का 13.00335 है, कार्बन 14 का है तो 14.00317 है। तो अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करा हमने, एबेंडेंस इंटू 12, फिर प्लस एबेंडेंस, ये थी कार्बन 12 की एबेंडेंस इंटू 12 करके करा हमने, फिर ये कार्बन 13 का है और ये कार्बन 14 का है। तीनों को पहले मल्टीप्लाई करा, दोनों को एबेंडेंस और कार्बन 12 को मल्टीप्लाई करा, फिर कार्बन 13 और कार्बन 13 के एबेंडेंस को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस करा 2 into 10 की पावर -12 एंड ये एटॉमिक मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और तीनों को जोड़ के फिर जैसे एवरेज निकालते हैं 3 से डिवाइड करा। तो ये आया 12.011 U। ये निकाला हमने आइसोटोप्स का एटॉमिक मास। तो इसे कहते हैं द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन। कार्बन का हमने निकाल दिया है, आप और भी हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। जितने भी आइसोटोप्स हैं वो उसका जो एवरेज एटॉमिक मास इस ढंग से निकाला जाएगा। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, इज द सम ऑफ एटॉमिक मास
atomic masses of an element, of the element present in a molecule. ठीक है ना, molecule, ठीक है ना. तो molecular mass is the sum of the atomic masses of the element present in a molecule. ठीक है ना, sum of the, जैसे मान लीजिए आपका मॉलिकुलर मास आपको मीथेन का निकालना है. मीथेन का एग्जाम्पल है, मीथेन का मॉलिकुलर मास बताइए, यानी CH4. तो कार्बन प्लस 4, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 हैं. 4 इंटू 1, ठीक है ना. 4 इंटू, इन्होंने एग्जैक्ट लिए अगर हम मॉलिकुलर मास, तो हम इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना था? 1.008 U था. ठीक है ना. इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा करीब 16. अगर हम एग्जैक्ट यहां भी ले लें 12.011. ठीक है ना. फिर से कर लेते हैं, थोड़ा साफ साफ करना चाहते हैं हम. जैसे CH4 का मॉलिकुलर मास निकालिए, मॉलिकुलर मास बताइए. तो मॉलिकुलर मास निकालने के लिए कार्बन का एटॉमिक मास जानना जरूरी है. तो कार्बन का एटॉमिक मास अगर एग्जैक्ट है तो 12.011 U प्लस H का 4 इंटू 1.008. ठीक है ना. तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. आया 4.032 and 12.011. यह आ गया आपका 16.043. ये देखिए 16.043 कैलकुलेट करने पर यह आया 16.043 U. ये यूनिट है. तो इस ढंग से हम मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे मॉलिकुलर फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ, अगर हम एक क्वेश्चन दें मॉलिकुलर मास निकालना है, जैसे वाटर का, H2SO4 का, HNO3 का, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए वाटर का हम निकालते हैं. ठीक है ना. वाटर तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, जितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर उससे एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करा. 2 इंटू नहीं, जितने जैसे हाइड्रोजन है 2 है. ठीक है ना. तो 2 इंटू एटॉमिक मास 1 मान के चल रहे हैं, प्लस 16. तो 2 प्लस 16 ये हो गया 18 AMU या फिर U ओनली. ठीक है ना. एग्जैक्ट मार्क्स रख के भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट मास वैल्यू भी रख सकते हैं. दूसरा है, मान लीजिए H2SO4 है, तो H2SO4 में 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 मान लेते हैं, सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 इंटू ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है. तो 2 प्लस 32 प्लस, ठीक है ना. तो ये आएगा करीब 98 U. ये आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो इस ढंग से एटॉमिक मास निकालते हैं. अगर आपसे कहा जाए HNO3 की निकालिए, HNO3 का एटॉमिक
मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन का 1 ही रखेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो रखिए यहां पर, ठीक है ना, नाइट्रोजन का रखिए। और नाइट्रोजन का होता है शायद 28 प्लस 16 इंटू 3। एक मिनट, नाइट्रोजन का फिर से, नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 इंटू 3, इसको ऐड कर लीजिए तो 15 प्लस 48 63 इस ढंग से आप निकाल लीजिए। सबके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। इस ढंग से आप निकाल कर जितने भी मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। ये आपका था एटॉमिक मास। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए मॉलिक्यूलर मास आप C6H12O6 का निकालिए, यानी ये क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए वेरी सिंपल, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 6 इंटू कितना है? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, ठीक है ना। इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब आएगा 12 इंटू 6 कैलकुलेट करिए आप लोग भी। हाँ, एक मिनट, 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस अब इसको ऐड करिए जरा, 72 ये करीब आ गया 180, देखिए, ठीक है ना। इस ढंग से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यह हो गया आपका आंसर। तो अब कोई भी मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, बशर्ते कि आपको एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए। अब आते हैं हम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड है, तो अगर फॉर्मूला मास निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे द फॉर्मूला सच एज सोडियम क्लोराइड is used to calculate the formula mass, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23.0 U प्लस 35.5 U, ये आ जाएगा आपका 58.5 U। जैसे आपने निकाला है मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही फॉर्मूला मास भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से निकाल सकते हैं फॉर्मूला मास। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जितना भी है, मान लीजिए 24 प्लस 35.5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा?
71 यानी 24 प्लस 71 95, यह आया 95 यू। इस ढंग से आप फॉर्मूला मास को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला मास निकालने के तरीके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर इज इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज वेरी लार्ज। ठीक है ना। टू हैंडल सच लार्ज नंबर ये यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जैसे एसआई सिस्टम में क्या है, एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम, मोल was introduced as seventh base quantity for the amount of a substance। ठीक है ना। तो 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities, ठीक है ना, as there are atom in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes। जैसे 1 मोल बराबर होगा 1 मोल बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मोल। ठीक है ना। तो अब इसको डेफिनेशन के टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। And this number of entities in 1 mole is so important that it is given a separate name and a symbol, and it is known as Avogadro constant। ठीक है ना। and it is denoted by Na। ठीक है ना, Na, it is denoted by Na। So we can say that one hydrogen atom is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms। या 1 mole of water molecule, 1 mole of water molecules is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 water molecule। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 1 mole is the amount of a substance that contain as many particles or entities as there are atom in exactly
12 ग्राम और 0.012 किलोग्राम of the carbon 12 isotopes. ठीक है ना, ये तो हुई पहली बात मोल के बारे में। अभी जो हमने मोल के बारे में बताया कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल, या इसे कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट डिनोटेड बाय Na। ठीक है ना, ये तो मोल हुआ। तो मोल को जो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल और entities as there are atom is exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the carbon 12 isotopes. So it may be emphasized that mole of substance always contain the same number of entities. Same number of entities. No matter what the substance may be. In order to determine this number preciously, the mass of carbon 12 was determined by mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10 की power minus 23 gram. That 1 mole of carbon weight is 12 gram. 1 mole of carbon weight is 12 gram. The number of atom it is equal to, यानी ये हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन 1.992648 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम 12 कार्बन एटम। ठीक है ना, 12 ग्राम यहां पर हो जाएगा मोल 12 कार्बन। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.022137 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल, जो कि हमने आगे जाके बताया ये कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। जरा इसको कैलकुलेट करके भी देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 0.99 एग्जैक्ट वैल्यू आई। ठीक है ना, ये आ गई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल और एंटाइटीज एज देयर आर एटम इज एग्जैक्टली 12 ग्राम या फिर 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी 12 ग्राम, इसका जो एटॉमिक मास कितना था, ये था 12 ग्राम अपॉन 1.99264 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम 12 कार्बन एटम। ठीक है ना, इसको जब हमने इससे डिवाइड करा तो ये आई वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना, तो ये आपका मोल के बारे में हुआ कि 1 मोल बराबर कितने का होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल। इसे कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट और इट इज डिनोटेड बाय Na, कैपिटल Na, मतलब इन ऑनर ऑफ एमिडो एवोगैड्रो। ठीक है ना, तो आप फिर जैसे 1 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड
तो इट विल बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। एक पॉइंट और नोट करिए, द मास ऑफ 1 मोल of a substance in grams is called its molar mass. The molar mass in gram is numerically equal to atomic molecular formula mass in U. दूसरा पॉइंट नोट करिए कि द मोलर मास in gram is numerically equal to atomic molecular and formula mass in U। ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाए मोलर मास ऑफ वाटर क्या है, तो मोलर मास ऑफ वाटर विल बी 18.02 ग्राम मोल पर मोल होगा। ठीक है ना। तो ये थी मोलर मास की बात, ये मोल की बात हम लोगों ने करी अभी आपको। ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट हमने अभी समझाया। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और जो भी हमने वीडियो आपको दिया है, दिखाया है, जो भी आपको नोट्स दिए हैं वो आप एक बार रिवाइज करिए। आपको उसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरीज लेनी है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।